नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं भूल से भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी जो ईएमआई है आपको क्यों नहीं करना चाहिए। आज इस वीडियो को पूरा देखना। ऐसे ऐसे चक्कर में कितने लोग मरने के कगार पे पहुंच चुके हैं, आप यकीन नहीं करोगे। मैं इस वीडियो में आपको एक रियलिटी आपके सामने पेश करूंगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को ऑन कर देना। दोस्तों यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम होता क्यों है। दोस्तों यहाँ पे जब भी किसी बैंक का हम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कार्ड को इस्तेमाल करने के बाद अगर हमने एक 5,000 ऊपर का कोई भी ट्रांजेक्शन कर लिया, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जैसे हमारा ट्रांजेक्शन हो जाने के 5 से 6 दिन के बाद हमारे पास मैसेज, ईमेल, कॉल आना चालू हो जाएगा। आपके लिए ऑफर है, आपका जो ट्रांजेक्शन है आपने हाल ही में किया था, इसको ईएमआई में कन्वर्ट करवा लीजिए। लो चार्ज पे मीठी मीठी बातें करेंगे। तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्यों ना हम जो है इस ट्रांजेक्शन को ईएमआई में कर लेते हैं, और हमारा पैसा तो बराबर रेगुलर आ रहा है और हम अपना ईएमआई में पे करते जाएंगे, हमें दिक्कत नहीं होगा और ये पैसे से मैं कोई और काम कर लूँगा। तो यहीं से आप इस माया जाल में उलझ जाते हो। कैसे? देखिए, आपने 15,000, 20,000 रुपये का ईएमआई कर लिया, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए, 2 साल के लिए कर लिया। अब उसके पीछे आपसे बैंक इंटरेस्ट ले रही है। मतलब कि अगर आपने 15,000 करा दिया तो आपको 3,000-3,500 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब ये पैसे तो आपके ऊपर कर्ज आ गया, समझे ना, कर्ज आपके ऊपर आ गया। अब यहाँ फ्रेंड हुआ क्या कि वो ईएमआई के रूप में आपके पास हमेशा स्टेटमेंट आएगा और आप पे करते जाओगे, और शायद आप इसके बीच में कोई और ट्रांजेक्शन कर लिए तो उसके लिए भी कॉल आएगा कि आप ईएमआई में करवा लीजिए, आपके लिए ऑफर लो चार्ज है। ऐसी बातें बोलेंगे, बट कोई लो चार्ज नहीं होता है। मतलब कि 18%, 20%, 24%, 30% इतने हद तक सारे मिला जुला के इंटरेस्ट हो जाते हैं। अब यहाँ फ्रेंड आप एक माया जाल में पहले से फंसे थे और दूसरा माया जाल के लिए आपके पास कॉल आया, आपने ट्रांजेक्शन कर लिया। अब दोस्तों इस चक्कर में आप उलझ जाते हो, मतलब कि फंसते जाते हो। दोस्तों आपके पास निकलने का कहीं से भी रास्ता नहीं होता है, एक ही रास्ता होता है, या तो कुछ बेच दें या तो अपना कुछ लॉस करवा के इसको एक साथ क्लोज करवा दें। और क्लोज करवाने के लिए अगर कॉल करोगे ना तो आपसे बोलेंगे कि फॉर क्लोजिंग आपको देना पड़ेगा चार्जेस, समझे ना, 1 से लेकर 3% के बीच में आपको फॉर क्लोजिंग चार्ज देना पड़ेगा इसको क्लोज करवाने के लिए। ऐसा नियम है ईएमआई के रूल का। मतलब कि अगर आप पूरा इंटरेस्ट पे करोगे, उसके ऊपर का अमाउंट भी आपको पे करना पड़ेगा फॉर क्लोज एक साथ बंद करवाने के लिए। इतना बड़ा ये नियम है, जो कि ये नियम बिल्कुल गलत है कि हम पूरा इंटरेस्ट के साथ एक साथ इस सिस्टम को बंद करना चाहते हैं, इस ईएमआई को बंद करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें अलग से 1% से लेकर 3% के बीच में हमें फॉर क्लोजिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। और यही चीज़ें दोस्तों आज के टाइम में इतने लोग उलझ चुके हैं। मैं किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स यूट्यूब पर नहीं शेयर करता हूं, उसको मैं ब्लर करके आपको दिखाता हूं। मेरे पास इतने सारे लोगों की दिक्कतें आती है, मैं आपको शेयर नहीं कर सकता कि लोग इतने परेशान हैं कि मतलब कि वो कमाया हुआ पैसा इसी में भर रहे हैं, और अपनी गलती की वजह से शाम को उनके घर में पता है ढंग से भोजन के लिए पैसे नहीं है कि हम कम से कम दाल चावल रोटी सब्जी बना के खा लें। ऐसा हालात है। क्यों? इस पैसे को ईएमआई में कन्वर्ट करते करते उसको बढ़ा लिया। लास्ट में 2 ही ऑप्शन बचे हैं, कुछ बेच के पैसे पे करो, और या तो पैसे पे ना करो, भाग जाओ। कब तक छिपोगे, कब तक बैठो, कब तक भागोगे? तो भाई लोग, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, कोई भी कार्ड इस्तेमाल करो। आप अगर पैसे आपको ज़रूरत है, आपने निकाला, तो आप उस पैसे को जमा करने के बाद 5 दिन के बाद फिर से उस पैसे को आप निकाल लो। वो आपको 2.5%, 3% चार्ज लगेगा, बट वो पैसा कहीं ना कहीं आपका सस्ता रहेगा। बट आप ईएमआई में काउंट के आप एक माया जाल में उलझ जाते हो, और आपको ज़रूरत है इमरजेंसी तो पैसे निकालो, पेमेंट करो। अगर बहुत ज़्यादा फिर से दिक्कत आ गई है तो थोड़ा अमाउंट निकाल के और उसको ईएमआई मत करो, उसका जो चार्जेस है उसको आप पेमेंट अपना जो है कर दिया करो। अब यहाँ पे इस तरह से आप मायाजाल में नहीं फंसोगे, आप आसानी से बाहर निकल जाओगे और आपके ऊपर किसी तरह का कर्ज नहीं होगा। अगर आप इस मेरी बात को अगर
यकीन मानो नहीं समझते हैं ना, अगर आप एक गलती कर रहे हैं, करते चले आ रहे हैं, करने के लिए सोच रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मुसीबत को बुलावा देंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना।